प्रणाम साथियों, मिशन प्रेरणा के इस शैक्षिक वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में ध्यानाकर्षण शिक्षण के उद्देश्य के विषय में चर्चा की गई थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में ध्यानाकर्षण शिविर क्या है और इसकी तैयारी किस प्रकार करेंगे, इस विषय की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जाएगी। साथियों, आज का ये कंटेंट प्राइमरी एवं उच्च प्राइमरी से संबंधित शिक्षकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज का यह शैक्षिक वीडियो, ध्यानाकर्षण शिविर भाग 1। साथियों, किसी भी शिक्षक को यह जानना ज़रूरी होता है कि उसकी कक्षा में बच्चों की वर्तमान पोजीशन क्या है। इसे यदि हम वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रख करके कहें तो हमें ये कहना होगा कि हमारी कक्षा के बच्चों ने कितना लर्निंग आउटकम गेन कर लिया है। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट ये बताती है कि बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में काफ़ी अंतर है, अर्थात काफ़ी गैप है, जिसे लर्निंग गैप कहा जाता है। इसी गैप को समाप्त करने के उद्देश्य से ध्यानाकर्षण शिविर की आवश्यकता है, जिसे 50 दिनों में संचालित किया जाना है। इन 50 दिनों में बच्चों के कक्षानुरूप लर्निंग आउटकम्स की पूर्ति करा करके उन्हें कक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, यह शिविर कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए उनकी दक्षताओं के पूर्ति के लिए संचालित किया जाएगा। इस शिविर की कार्ययोजना कैसे बनानी है, अर्थात कैसे तैयारी करनी है, इस विषय पर आइए चर्चा करते हैं। साथियों, ध्यानाकर्षण शिविर के संचालन हेतु सबसे पहले ऐसे बच्चों का चिन्हांकन करना होगा जिनका अधिगम स्तर अपेक्षित अधिगम स्तर से न्यून है। साथियों, कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के वे बच्चे जो कक्षानुरूप निर्धारित लर्निंग आउटकम की प्रतिपूर्ति नहीं कर पाए हैं, ऐसे बच्चों का चिन्हांकन करने के लिए सबसे पहले हमें बच्चों का आरंभिक परीक्षण करना होगा। इसके लिए हमें आकलन प्रपत्र एवं आकलन सूची का स्वयं निर्माण करना होगा। यह आकलन प्रपत्र बच्चे की पिछली कक्षा तक की मूलभूत दक्षताओं यानी लर्निंग आउटकम्स के आधार पर बनाया जाएगा। इसके लिए मूलभूत दक्षताओं की विषयवार सूची पूर्व में ही बना ली जाएगी, अर्थात सत्र यानी कक्षा प्रारंभ होने के पूर्व। उदाहरण के लिए, यदि कक्षा 8 के लिए हमें सूची तैयार करनी है तो कक्षा 1 से कक्षा 7 तक के मूलभूत दक्षताओं के आधार पर हमें सूची तैयार करनी होगी। इसी प्रकार यदि कक्षा 5 के लिए सूची तैयार करनी है तो कक्षा 1 से कक्षा 4 तक की मूलभूत दक्षताओं को सूची में हमें समाहित करना होगा। इस सूची से हमें यह हेल्प मिलेगी, हमें यह जानने में आसानी रहेगी कि हमें किस लर्निंग आउटकम पर कितना काम बच्चों के साथ करना है। यह तो बात थी आकलन सूची की। साथियों, अब बात करते हैं आकलन प्रपत्र अर्थात प्रश्न पत्र बनाने की। साथियों, प्रश्न पत्र के निर्माण में यह ध्यान रखना होगा कि उसमें बनाई गई आकलन सूची के लर्निंग आउट के सापेक्ष, जो सूची हमने पहले बनाई है उसके सापेक्ष कुल प्रश्नों में 20% प्रश्न ज्ञानात्मक के हों, 50% प्रश्न बोधात्मक के हों, 20% प्रश्न अनुप्रयोगात्मक के हों तथा 10% प्रश्न तर्कात्मक हों। यह तो थी बात आकलन प्रपत्र
अर्थात प्रश्न पत्र बनाने की, जिसमें यह बताया गया कि प्रश्न पत्र के निर्माण में कुल प्रश्नों में से ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और तर्कात्मक प्रश्नों का अनुपातिक दृष्टिकोण कितना होगा। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र के स्वरूप की। साथियों, पहले बात करते हैं कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों के आकलन प्रपत्र या प्रश्न पत्र की। कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों के आकलन प्रपत्र में कुल 15 प्रश्न रखे जाएंगे, यानी कुल 15 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इन 15 प्रश्नों में 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ अर्थात सब्जेक्टिव होंगे। इसी प्रकार कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों के आकलन प्रपत्र में कुल 25 प्रश्न रखे जाएंगे। यहाँ पर भी प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इन 25 प्रश्नों में 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ अर्थात सब्जेक्टिव होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन प्रपत्र का पूर्णांक प्राइमरी के लिए 45 अंक और जूनियर के लिए 75 अंक का होगा। साथियों, आरंभिक आकलन प्रपत्रों के नमूने ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के परिशिष्ट खंड में पेज नंबर 92 से लेकर के 107 तक दिए गए हैं। इसी प्रकार लर्निंग आउटकम्स प्रगति के पत्रक अर्थात सूचियों के नमूने पेज नंबर 108, 108 से 120 तक के दिए गए हैं। आप इन प्रश्न पत्रों के निर्माण एवं लर्निंग आउटकम्स के आधार पर सूची निर्माण हेतु इन नमूना पत्रक और नमूना सूचियों से हेल्प ले सकते हैं। साथियों, इन आकलन प्रपत्रों का संबंध न ही बच्चों की परीक्षा से है, कौन सी परीक्षा, परंपरागत परीक्षा, और न ही हम लोगों के किसी मूल्यांकन से है, अध्यापक के मूल्यांकन से है। इन आकलन प्रपत्रों को तैयार करने का एकमात्र उद्देश्य है बच्चों के लर्निंग गैप का पता करना, अर्थात बच्चों के लर्निंग गैप को ऑब्जर्व करना तथा उन्हें ध्यानाकर्षण शिविर के लिए तैयार करना, ताकि वे अपनी कक्षा के अनुरूप शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़ सके। साथियों, आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रत्येक वीडियो की लिंक आप लोगों को हमारे माध्यम से शेयर की जाती है। पिछले वीडियो हमारे YouTube चैनल शैक्षिक संवर्धन पर भी उपलब्ध हैं। चैनल पर जाकर के उन वीडियोस की श्रृंखला का आप अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। आशा करते हैं हमारे ये वीडियो मिशन प्रेरणा से संदर्भित कंटेंट को समझने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। साथियों, मिलते हैं हम अगले ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका से संबंधित वीडियो में। तब तक आप मिशन प्रेरणा से संबंधित तीनों हस्त पुस्तिकाओं का अध्ययन करते रहें, क्योंकि आज की पढ़ाई कल ज़रूर कारगर सिद्ध होनी है। नमस्कार, धन्यवाद।